दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोवाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग जनन स्वास्थ्य के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रमुख जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इस चैप्टर से बच्चों 1 नंबर के प्रश्न अधिकांशतः दिखाई पड़ते हैं, जिनके बारे में हम लोग थोड़ा आज डिस्कस करेंगे। तो जरा आप लोग यहाँ प्रश्नों की तरफ ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न यहाँ पर है बच्चों कि जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन क्या कहलाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम जीवों का अध्ययन करते हैं तो जीव विज्ञान कहलाता है। पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं तो वह बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक है। रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं तो बच्चों रसायन विज्ञान कहलाता है। तो ठीक उसी तरह से आपसे आज यहाँ ये प्रश्न पूछ रहा है कि अगर हम किसी जगह पर जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं। सोचिए क्या बोलते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है बच्चों? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या है बच्चों? एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा प्रश्न आया है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का उपाय सबसे पहले किस देश ने दिया बच्चों? सबसे पहले किस देश में पारित हुआ? तो यह जवाब तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि की जो समस्या थी उस पर बातचीत और उससे संबंधित योजना किस देश ने लागू किया? तो वह बच्चों आप ही का देश था, यानी उत्तर में आपको लिखना है भारत। तो उस देश का नाम बच्चों क्या था? भारत। अर्थात आपके देश ने सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि से संबंधित उसके निवारण के लिए कुछ योजना निकाला। तीसरा प्रश्न बच्चों क्या है, जरा देखो। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का के लिए प्रथम योजना जो भारत ने निकाली थी उसका नाम क्या था? तो याद है बच्चों, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? परिवार नियोजन। क्या पढ़ा था बच्चों? परिवार नियोजन। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है परिवार नियोजन किस सन में पारित हुआ? अब देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है। परिवार नियोजन जो भारत देश ने लागू किया वह किस सन में लागू किया था बच्चों? अभी कल ही हम लोगों ने इस पे बात किया है। सन 1951। क्या था बच्चों? सन 1951 में पारित हुआ था परिवार नियोजन, पहली योजना। आगे पूछा गया बच्चों कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस, जनसंख्या वृद्धि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब क्या है? नहीं जानते। इसका जवाब है बच्चों जुलाई के मंथ में ये मनाया जाता है। और वो डेट क्या है? वो डेट क्या है बच्चों? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि की खोज सबसे पहले किसने किया? तो साइंटिस्ट का नाम था बच्चों माल्थस। उस साइंटिस्ट का नाम बच्चों क्या था? माल्थस। माल्थस ने सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि पर बातचीत किया, अपने विचारों को रखा। जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण आज हमारे देश में क्या है?
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों, प्रमुख कारण में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं जो आपके देश में सरकार द्वारा दी जा रही हैं, यह जनसंख्या बढ़ोतरी का प्रमुख कारण माना गया है बच्चों। अब हम लोग ये बात करेंगे कि देश के अंदर जनसंख्या यदि मानव की बढ़ी तो क्यों बढ़ी, वो कौन कौन से कारण हैं जो जनसंख्या को बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। तो इनसे संबंधित 4 कारण हैं बच्चों। पहला कारण है जन्म दर, दूसरा कारण है बच्चों मृत्यु दर, तीसरा कारण है बच्चों अप्रवासी, और चौथा कारण है बच्चों प्रवासी। ये 4 कारण हैं जो जनसंख्या को बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आइए देखते हैं। देखो बच्चों, जन्म दर का मतलब होता है जन्म, हमारे देश में संतान का जन्म किस दर से हो रहा है। सोचो कि अगर जन्म दर बढ़ रहा है जैसा कि दिखाई पड़ता है, अगर जन्म दर बढ़ रही है और मृत्यु दर में कमी हो रही है बच्चों, जबकि अप्रवासी की संख्या में वृद्धि हो रही है बच्चों और प्रवासी की संख्या में कमी हो रही है, तो इस तरीके से यह अवस्था जनसंख्या को बढ़ने में सहयोग करती है। जन्म लेने वाले लोगों की संख्या लगातार देश में बढ़ती जा रही है और मरने वाले लोगों की संख्या में कमी आती जा रही है। अर्थात जन्म दर मृत्यु दर से ग्रेटर हो चुका है। ऐसे केस में जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है। तीसरा कह रहा है अप्रवासी की बढ़ोतरी। अप्रवासी मीन्स क्या होता है बच्चों, कि दूसरे देश से आपके देश में जो नागरिक आते हैं और यहाँ आकर वो रहने लगते हैं, तो उन्हीं को अप्रवासी कहा जाता है। जैसे अमेरिका का कोई निवासी भारत में आकर अपना निवास बना ले, यहाँ रहने लगे, तो उसको अप्रवासी कहते हैं बच्चों। तो सोचो कि विदेशों से आने वाले लोगों की संख्या अगर हमारे देश में बढ़ जाती है तो वह जनसंख्या को बढ़ाने में सहयोग करेगी। चौथा केस है प्रवासी। प्रवासी मीन्स क्या होता है बच्चों, कि अपने देश से कोई नागरिक दूसरे देश में जा रहा है और वहां जाकर वो निवास करने लगता है, रहने लगता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर प्रवासी की संख्या क्या हो रही हो, कम हो रही हो, प्रवासी की संख्या कम हो रही, यानी यहाँ से जाने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है, तो वह जनसंख्या बढ़ने में सहयोग करता है। अब आप जानते हैं कि जो जन्म दर होती है बच्चों, जन्म दर को इंग्लिश में कहते हैं बर्थ रेट, और मृत्यु दर को डेड रेट कहते हैं। डेड मीन्स मरना और रेट मीन्स दर। अप्रवासी मीन्स इमाइग्रेशन रेट और प्रवासी मीन्स इमिग्रिएट रेट। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं यहां से जन्म दर के लिए प्रतीक बी का चुनाव करूं, मृत्यु दर के लिए डी का चुनाव करूं, अप्रवासी के लिए आई का चुनाव करूं और प्रवासी के लिए ई का चुनाव करूं, तो हम लोग यहाँ एक बात ये देख रहे हैं
कि ये दो लोग ऐसे हैं बच्चों जो अपने आप में बढ़ोतरी करके जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। कौन कौन बच्चों? बी और आई। ये दो लोग ऐसे हैं जो जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं अपने में बढ़ोतरी करके, जबकि ये दो लोग ऐसे हैं बच्चों जो अपनी कमी करके जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, और वो कौन है? डी और ई। इन दोनों के बढ़ने से जनसंख्या बढ़ रही है, इन दोनों के घटने से भी जनसंख्या बढ़ रही है। अब सोचो कि अगर इन दोनों का योगफल इन दोनों की अपेक्षा ज्यादा हो तो क्या होगा? जनसंख्या रेट इंक्रीज करेगी और तुम्हारा जो जनसंख्या दर है बच्चों वह प्लस में आएगा। और अगर यही रिलेशन ऐसा हो जाए कि ये लोग कम हो जाएं और ये लोग ज्यादा हो जाएं, तो जो जनसंख्या रेट है बच्चों वो माइनस में आएगा। प्लस में आने का मतलब जनसंख्या बढ़ेगा, माइनस में आने का मतलब कम होगा। और तीसरा रिलेशन बच्चों यहाँ ये भी दिखाई पड़ता है कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो जो जनसंख्या रेट की दर है बच्चों उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और उत्तर में आपको 0 मिलेगा। और ये 0 का आना बताता है कि न जनसंख्या बढ़ेगी और न घटेगी, अर्थात एक सही नंबर पे नियत बनी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने जनन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया। साथ में हम लोगों ने देखा कि जनसंख्या वृद्धि के जो 4 प्रमुख कारण हैं ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त